हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं साथियों, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है साथियों। ब्रेकिंग अपडेट, सक्षमता ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो है नियमावली थी वह जारी कर दी गई है। पोस्टिंग के लिए 10 विद्यालयों का मिलेगा ऑप्शन साथियों, और दिसंबर तक विद्यालय में होगी पोस्टिंग। सारी प्रक्रिया आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, और शिक्षा विभाग ने यह नियमावली जो है वह अधिसूचित कर दी है साथियों, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार फिर से स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। और बहुत सारे साथियों को वर्षों से इंतजार था, तो इसमें ट्रांसफर और पोस्टिंग दोनों बातें कही गई साथियों। इसी अक्टूबर से आवेदन की बात कही गई है। थोड़ा पुरुष शिक्षकों के लेकर कुछ असमंजस है। आइए देखते हैं क्या कुछ इसमें कहा गया साथियों। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी में, और पोस्टिंग पॉलिसी में क्या प्रावधान किए गए हैं ये यहाँ देख सकते हैं। पति पत्नी बच्चों असाध्य बीमारी होने वाले पोस्टिंग पंचायत के बगल में, मतलब अपना गृह पंचायत इनको नहीं मिलेगा साथियों। दूसरी प्राथमिकता जो है पति पत्नी या बच्चों के दिव्यांग होने पर भी बगल के पंचायत में पोस्टिंग मिलेगी। उसके बाद साथियों पति पत्नी बचने और मानसिक बीमारी होने पर पंचायत में पोस्टिंग मिलेगी। एक स्कूल में अधिकतम 70% महिला शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। हर साल पर ट्रांसफ़र को 5 साल पर जो है ट्रांसफ़र को अनिवार्य कर दिया गया है। चॉइस पोस्टिंग में सबसे पहले नियमित शिक्षक, फिर सक्षमता, और उसके बाद बीपीएससी शिक्षकों को रखा गया है साथियों। उसके बाद जो है शिक्षकों का इंटर डिस्ट्रिक्ट और कमिश्नरी पर भी तबादला होगा। ज़िले के अंदर कर सकते हैं तबादला, और शिक्षक की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। सॉफ्टवेयर के माध्यम से पोस्टिंग जनरेट की जाएगी, और जो भी कमी होगी उसको दूर किया जाएगा। और ये जो है साथियों एक बहुत बड़ी अपडेट है कि इनका क्रम जो है साथियों, पहले नियमित शिक्षक, उसके बाद सक्षमता शिक्षक, और उसके बाद बीपीएससी शिक्षक। तो बीपीएससी से वरीय नियोजित शिक्षक को माना गया है साथियों। तो बहुत सारे 4 तरह के कैडर अभी हो गए साथियों। एक तो ग्रेड पे जो नियमित वेतनमान वाले शिक्षक हो गए। दूसरा आपका जो है नियोजित शिक्षक हो गए साथियों, जो पंचायती राज से थे। तीसरा आपका बीपीएससी शिक्षक हो गया। और चौथा जो आपका अभी जो चल रहा है साथियों, ये विशिष्ट शिक्षक जिनको अभी दिसंबर में ज्वाइनिंग कराया जाएगा, वो हो गए साथियों। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अपडेट निकल है। और आइए हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि क्या कुछ नियमावली में विश्लेषण किया गया है। बहुत सारे तथ्य उसमें दिए गए साथियों। ये यहाँ देख सकते हैं बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा संकल्प जारी किया गया साथियों। इसमें सभी शिक्षकों के कोटि को राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विशिष्ट विद्यालय शिक्षा 2023 के तहत सक्षमता पर शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन की नीति निर्धारण के संबंध में यहाँ देख सकते हैं साथियों। स्थानीय निकाय शिक्षकों को विद्यालय अध्यापकों के समान करने हेतु विशिष्ट नियमावली बनाई गई। इसके अधीन सक्षमता परीक्षा पास 1,87,818 शिक्षकों की विभिन्न कोटियों के पदस्थापन और हितवत से संगठनों से राय के बावजूद दूसरी ओर विद्यालय अध्यापकों का रेंडमाइजेशन से पदस्थापन के कारण राज्य के विभिन्न विद्यालय विषय विसंगति प्रतिकूल और महिलाओं का इच्छित पद नहीं होने के कारण आवागमन में कठिनाई को देखते हुए पदस्थापन आसानी को तार्किक रूप से महसूस करी, और उसके विचार को पदस्थापन नीति निर्धारित की गई है साथियों, जिसमें काफ़ी बहुत बड़ी समझने की बातें हैं साथियों। स्थानांतरण की रीति जो है शिक्षकों के रुग्णता और दिव्यांगता के आधार पर प्राथमिकता भी दी गई। समिति के आधार पर ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आधार पर यहाँ दिया गया साथियों, जिसमें रखा गया है कि कहाँ पोस्टिंग। असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के रोग जिसमें पति पत्नी बच्चे हैं उनको जो है पंचायत और विकल्प में दिया जाना है, और स्वयं के पंचायत में नहीं दिया जाएगा। तो यह सभी के लिए लागू है जो दिव्यांग है, रोगी है, या किसी रोग से ग्रसित है, पीड़ित है। तो उन सबों को जो है अपना गृह पंचायत नहीं दिया जाएगा साथियों, बगल के गृह पंचायत में, प्रखंड में दिया जा सकता है। लेकिन पुरुष वर्ग के जो शिक्षक हैं उनको यह तरह की सुविधा नहीं है। आगे यहाँ देख सकते हैं विधवा या परित्यक्त सभी विधवा को बगल के पंचायत में आप विकल्प दे सकते हैं, लेकिन स्वयं के पंचायत में नहीं दे सकते हैं साथियों। इस तरह की बातें हैं। और शिक्षिका के महिला पति पत्नी के आधार पर भी उनको जो है अगल बगल के, यहाँ पुरुष वर्ग के लिए थोड़ा साथियों बहुत बड़ी समझने की बातें हैं, उनको थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। यहाँ देख सकते हैं पुरुष शिक्षक जिसमें सभी आते हैं, जिला द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर ही आप कर सकते हैं, जिसमें आपका गृह अनुमंडल जो है वह नहीं होगा। यहाँ अनुमंडल की बात नहीं साथियों, जबकि प्रखंड पर बदल दिया जाता, पंचायत बदल दिया जाता तो चलता। और उसके आधार पर जो दिव्यांगता सर्जन या रुग्णता संबंधित प्रमाण पत्र जो है वो सिविल सर्जन के द्वारा जो दिया होगा वही मान्य होगा, तभी आपका नज़दीक में तबादला हो सकता है साथियों। और भी इसके लिए कई सिद्धांत जारी किए गए हैं। पदस्थापन के सिद्धांत, शिक्षा में विभिन्न विद्यालय में वेतनमान नियमित शिक्षक, स्थानीय द्वारा नियुक्त शिक्षक, सक्षमता शिक्षक और बीपीएससी कार्य शिक्षक हैं।
कंडिका 1 ये हो गया साथियों। 2 में आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के कार्यकालों का अनुपात 30, 10, 20, 30, 40 के अनुपात में पदस्थापन होगा। उसका शिक्षकों का कंडिका 1 में जो अधिमानता प्रेफरेंस है वही की जाएगी और अधिकतम विद्यालय में 70% महिलाएं होंगे। प्रत्येक शहरी निकाय को मानकर 1 इकाई मानकर स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों को सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है साथियों, शिक्षकों को यहाँ देख सकते हैं उनके सेवा काल में प्रत्येक 5 वर्ष पर अनिवार्य स्थानांतरण होगा। मतलब 5 साल के बाद फिर स्थानांतरण होगा, फिर 5 साल के बाद स्थानांतरण होगा। सेवा काल में दिव्यांगता वाले को पहले ही 5 साल से पहले विचार किया जा सकता है। उसके बाद आप देख सकते हैं 2 से 10 तिहाई मानक बल होने पर 3 शिक्षक पदस्थापन पर विचार किया जाएगा। विकल्प के अनुसार वेतनमान शिक्षक, सक्षमता शिक्षक और टीआरई नियुक्त को आधार पर अवसर दिए जाएंगे और इसी क्रम को वरीयता मतलब बीपीएससी वाले से विशिष्ट शिक्षक को जो है वरीयता दिया जाएगा साथियों। शिक्षकों का स्थानांतरण विकल्प प्राप्त किया जाएगा। 10 शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर मिलेगा। निकटतम अनुमंडल या निकटतम जिला में किया जाएगा। किसी भी तरह के स्थानांतरण सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगी और स्थानीय निकाय को छोड़कर स्थानांतरण के मुख्यालय से की जाएगी। तो पहली बार जो पोस्टिंग है ये जो भी ट्रांसफ़र होगी साथियों ये मुख्यालय स्तर से होगी। उसके बाद जो दूसरी ट्रांसफ़र होगी वो आपको जिला स्तर से होगी। उसके लिए भी कमेटी बनाई गई है। प्रथम चरण में यहाँ देख सकते हैं स्थानांतरण पर कार्रवाई सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक बीपीएससी टीआरई के लिए राज्य स्तरीय वरीयता के अवसर पर किया जाएगा। और दूसरा जो है उसके बाद भविष्य में जो भी होगा जिला अंदर पदस्थापन तो ये सब जो है जिला के अनुसार यहाँ जिला पदाधिकारी बीडीसी उप विकास जिला स्थापना ये सारे होंगे। उसी तरह प्रमंडलीय में भी आप देख सकते हैं कि प्रमंडल स्तर पर दूसरे चरण में होगा। तो बहुत सारी बातें और राज्य स्तर भी दिया गया है साथियों। तो बहुत सारी बातें इसमें स्पष्ट की गई है और प्रतिनियुक्ति का आदेश भी जारी किया गया है। यहाँ देख सकते हैं डॉक्टर ACS सिद्धार्थ जो अपर मुख्य सचिव हैं उन्हीं के द्वारा यह पत्र जारी भी किया गया है और उनके वीडियो में क्या कुछ उन्होंने कहा उनको भी सुनते हैं। और हमारे बहुत सारे साथी अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आइए ACS महोदय क्या कह रहे हैं उनको भी सुनते हैं। बिहार के शैक्षणिक जगत के लिए आज बहुत बड़ी खबर है। शिक्षक जो लंबे अरसे से प्रतीक्षा कर रहे थे ट्रांसफर और पोस्टिंग की, आखिरकार आज उनकी जो मांग थी वो पूरी होती हुई दिख रही है। आज सरकार ने उनकी बात मान ली और जो नियमावली है वो जारी कर दी गई है। एक बहुत बड़ी खबर है शिक्षा विभाग से और इस वक्त इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ हैं। सर, एक बहुत बड़ी सौगात आप लोगों ने दे दी। किस तरह की नियमावली बनाई गई है ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर और किन किन शिक्षकों के लिए? देखिए, जो हम लोगों ने पूर्व में पदस्थापित किया था और जो सक्षमता पास हमारे शिक्षक हैं, समय समय पर बड़ी संख्या में लोग मुख्यालय आते थे और उन लोगों ने अपने आवेदन दिए और अपनी अपनी समस्याओं को विभाग को अवगत कराया और इस सभी समस्याओं को हम लोगों ने समीक्षा की और उसी के आलोक में हम लोगों ने ये स्थानांतरण नीति बनाई है। स्थानांतरण नीति में हम लोगों ने सभी प्रकार जितने भी शिक्षकों के आवेदन थे, जितने भी शिक्षकों के सुझाव थे और जितने भी शिक्षकों के अनुरोध है हमने सभी मान लिए हैं और हम चाहते हैं कि जो भी शिक्षक हैं वो तनाव से मुक्त, जो अपने स्थानीय अपने गांव अपने घर से तनाव से मुक्त अपना शिक्षा में ज़्यादा ध्यान दें और इसीलिए यह नीति उसी अनुरूप बनाई गई। ऐच्छिक होगा ट्रांसफर? ये सर, सभी प्रकार के ट्रांसफ़र हम लोगों ने 10 ऑप्शंस दिए हैं। 10 ऑप्शन में उनको दिए जाना है और सभी को अपनी जो भी इच्छा होगी 10 के अनुसार हम लोग पोस्टिंग कर देंगे अगर वो वैकेंसी होगी। अगर नहीं वैकेंसी होगी तो उसी के निकट हम लोग जहाँ वैकेंसी आएगी वहाँ हम लोग पोस्टिंग करेंगे। जो नियोजित शिक्षक नहीं चाहेंगे कि उनका ट्रांसफर हो तो क्या उनको भी ट्रांसफर के दायरे में लाया जाएगा? देखिए, नियोजित शिक्षक अभी क्योंकि वो स्थानीय निकाय से संबंधित है उनको हम अभी इस वक्त स्थानांतरण के दायरे में नहीं ला रहे हैं। केवल जो सक्षमता पास हैं जिनको अभी पोस्टिंग करना है केवल वही इस दायरे में आएंगे और हम नियोजित शिक्षक से अनुरोध करेंगे कि वे सक्षमता पास करें ताकि वे भी इस स्थानांतरण नीति का लाभ उठा सकें। ये आवेदन कब से लिया जाएगा ट्रांसफर के लिए? हमारा ये टारगेट है कि इस अक्टूबर महीने में हम लोग आवेदन लेंगे। नवंबर महीने में हम लोग पोस्टिंग की प्रक्रिया, जो भी पोस्टिंग ट्रांसफ़र का ऑर्डर है निकालेंगे और छुट्टियों के दौरान, दिसंबर छुट्टियों के दौरान सभी पूरे राज्य में छुट्टियों के दौरान अपना स्थानांतरण योगदान लोग करेंगे। क्या रैंडमाइजेशन के तहत होगी ये पोस्टिंग? मैंने आपको पहले ही कहा कि हम लोग ऑप्शन लेंगे, हम लोग कोई रैंडमाइजेशन के पक्ष में नहीं है।
हम लोग सबसे ऑप्शन लेंगे और सब जो ऑप्शन होगा, अगर वैकेंसी होगी वहाँ पोस्टिंग कर देंगे, अन्यथा उसके निकटतम स्थान पर हम लोग पोस्टिंग कर देंगे। अनुकंपा नीति को लेकर भी कोई फैसला लिया गया? नहीं, मैं केवल आज स्थानांतरण नीति पर ही रिलीजेस हुए हैं और स्थानांतरण नीति के बारे में ही हम लोग आज के दिन चर्चा करेंगे। मेरा केवल शिक्षकों से एक अनुरोध है, हम लोग बहुत मुश्किल से मतलब जितनी भी स्थानांतरण नीतियां पुरानी रही हैं उससे बहुत ही सरल और बहुत ही सुखद नीति रखी हुई है। इसका एक दो तीन कारण है। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हो और हम लोगों ने इस जो भी टीचर लोग का कहा, जो भी टीचर का स्थानांतरण के संबंध में इश्यूज थे, हम लोगों ने सब मान लिया। मेरा केवल इतना ही अनुरोध टीचरों से है कि जब हमने आपकी बात मान ली है तो आप अपना मन लगा के अब शिक्षा में सुधार लाएं, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाएं और शिक्षा में ही अपना मन लगाएं। बहुत बातें हुई थी, बहुत इश्यूज थे स्थानांतरण नीति को, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सब मान ली बात आपकी। और मेरा पुनः सब टीचरों से यही अनुरोध है कि अपना मन लगा के टीचिंग में और शिक्षा में अपना ध्यान दें। न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, एक बहुत बड़ी जो सौगात थी वो आखिरकार शिक्षकों को आज मिल गई और अपर मुख्य सचिव ने साफ तौर पर कहा कि आपकी बात सरकार ने मान ली है, तो आपका जो प्रोफेशन है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचिंग की, उसको आप पूरी तन्मयता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ करें, क्योंकि जितने भी सुधार के ये काम जो हो रहे हैं बिहार में शैक्षणिक जगत में, उसका एकमात्र मकसद बिहार में शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाना है, बच्चों को पठन पाठन की सुविधा बेहतर तरीके से मिले, इसको फोकस करना है। तो सरकार ने आज जो वायदा किया गया था उसको पूरा कर दिया है, तो अब जिम्मेवारी शिक्षकों की है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना।